स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ और ये अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ रिवीजन सीरीज़। तो इसमें हम ऑल ओवर चैप्टर में क्या था ये पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। और जिन्होंने इससे पहले इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो वो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट विलेज पालमपुर, मतलब पालमपुर विलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। एक तो सबसे पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल विलेज लिया गया था। यहाँ पर 450 फैमिलीज़ रहती थी और 3 किलोमीटर अवे था ये रायगंज। रायगंज एक जगह थी, यहाँ पर बिग विलेज है मतलब पालमपुर से, और ये 3 किलोमीटर दूर है इस विलेज से। तो शाहपुर इज़ द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। शाहपुर नियरेस्ट टाउन था इस विलेज के अंदर। 2 यहाँ पर प्राइमरी स्कूल देखे गए थे और एक हाई स्कूल था पालमपुर के अंदर। यहाँ पर एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था और एक प्राइवेट प्राइमरी डिस्पेंसरी भी थी। और यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग यहाँ का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आई थी? यहाँ पर डेयरी में लोग काम करते थे, मतलब मिल्क जो है वो बेचा जाता था, सेल किया जाता था। एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, घर के अंदर कारीगरी की जाती थी, ठीक है, पोर्टर्स वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें किसमें आती है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे बगीज़ और बुलक कार्ट्स, टांगाज, ये सब का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अगर फार्मिंग तो मेन ऑक्यूपेशन था, बट लेकिन क्वेश्चन आता है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में ये लोग क्या किया करते थे, तो आपको डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पालमपुर विलेज का, चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। मतलब आप अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप खुद भी सोचो कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होता है लैंड। लैंड क्या होता है? लैंड हम लोग बोल सकते हैं ज़मीन जिसमें सॉइल, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो नेचुरली अवेलेबल हो, उसको हम कहते हैं लैंड। उसके बाद हमें जो सेकंड चीज़ चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो क्या चाहिए? अब लैंड हमें मिल गई तो हम किसी न किसी से तो काम करवाएंगे, तो वो कौन होंगे? लेबर। अब लेबर मतलब कि ह्यूमन एफर्ट्स विच ऑफ कोर्स इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेवल। फिजिकल वर्क भी चाहिए और मेंटली लेवल भी चाहिए, जिनसे कि हम काम, हु विल डू द वर्क, उसको हम बोलते हैं लेबर। ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट आती है कैपिटल। कैपिटल भी 2 तरह के, एक तो फिक्स और वर्किंग। फिक्स कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कि लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर। एग्जाम्पल्स हो गए, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिक्स्ड में आती है, क्योंकि इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसे मनी इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, जो आए दिन आप लेते हो और वापस से आपके पास चला जाता है। रॉ मटेरियल खरीदा, तो ये सब क्या हो गया? ये आपका वर्किंग कैपिटल है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपकी जनरेट करने के काम आता है। एंड फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैसे मिलकर बना है? इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? ह्यूमन कैपिटल मिल जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि ह्यूमन के पास क्या होता है? स्किल होता है, नॉलेज होता है। तो उस स्किल, नॉलेज और एंटरप्राइज, उन सब का इस्तेमाल करके प्लस इन तीनों के एफर्ट्स को मिलाकर क्या करना? प्रोड्यूस करना आउटपुट, या तो आइदर टू यूज फॉर देमसेल्फ, या तो वो खुद उस अपने सेल्फ के लिए, या फिर टू सेल इन द मार्केट। इसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और यही आपको पूरा का पूरा लिखकर आना है और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको शॉर्ट रूप में समझा दिया, उसी को आपको लाइन टू लाइन लिखना है। ओके, इसके बाद आता है टॉपिक, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है कि लोग क्या कर सके, मतलब कि सेम लैंड से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगा सके? तो 2 तरीके, एक तो है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रो मोर देन वन क्रॉप एट अ सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एंड नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर क्या होता है? HYV का इस्तेमाल होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। इन सब के इस्तेमाल से ये सब किस में आते हैं? मॉडर्न टेक्निक्स में आते हैं। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ही क्या लाया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया गया था, वो भी एक मॉडर्न फार्मिंग का ही
मेथड। और कहाँ पर लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा? पंजाब और हरियाणा के अंदर। और इसमें ह्यूज प्रोडक्शन किया गया था वीट एंड राइस का। और हमारी कंट्री इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही सेल्फ सफिशिएंट बनी थी। तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट आता है विल द लैंड सस्टेन। अब पालमपुर विलेज के अंदर क्या लैंड सस्टेन करेंगी? तो ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ, जब अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, तो सॉइल क्या करती है? अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है। और ग्राउंड वाटर भी क्या होता है? उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वापस से रिस्टोर करना। नेक्स्ट है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब कैपिटल किस तरीके से अरेंज करते थे फार्मिंग के लिए? तो जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते थे वो तो क्या करते थे? मनी बोरो कर लेते थे। किससे करेंगे? लार्ज फार्मर से, या फिर विलेज मनी लैंडर से, या ट्रेडर से। ठीक है, तो ताकि उनको क्या हुए, जितने भी इनपुट्स उनको चाहिए कल्टीवेशन के लिए वो उनसे ले लेते थे पैसा उधार पे। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेने का इन लोन का, वो क्या होता था? बहुत ज़्यादा हाई होता था इन लोगों के लिए। अब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, क्या सेल, कैसे सेल करते थे? तो जो जितने भी मीडियम और लार्ज फार्मर थे वो क्या करते थे? मार्केट के अंदर वीट को सप्लाई करते थे। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक था नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का, वो मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। अगर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन आता है तो आपको यही 3 चीज़ें एक्सप्लेन करके आनी है आपके एग्जाम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल जो चैप्टर था पालमपुर विलेज के अंदर क्या था वो पूरा हमने इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर पहली वीडियोस भी नहीं देखी है तो कम से कम अगर वो सिर्फ ये रिवीजन वीडियो देख लेंगे तो इससे ही उनका काम हो जाएगा। ये ओवरऑल चैप्टर आपका इसी के अंदर कवर्ड अप हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।